राम रूप में भी आया तो ऐश्वर्य बिखरा पड़ा था। सामने माया मोह के बंधनों की भी कमी नहीं थी। कृष्ण रूप में आया तब भी सभी कुछ मेरे सामने था। ऐश्वर्य से भरा जीवन और एक बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँ सभी कुछ था, फिर भी वह रूप क्या संसार में रहकर संसार में ही लीन होकर अवतार कहलाया। सभी कुछ प्राप्त होता जाता है हर उस रूप को भी जो मेरा रूप लेकर संसार में आ जाता है, क्योंकि वह कोई और या फिर मुझसे अन्य कोई और नहीं, मैं ही तो होता हूँ। यह तो तुम्हारे दृष्टि दोष के कारण मेरे और उसके बीच तुम्हें अंतर दिखाई देता रहता है। भक्त का ऐश्वर्य स्वयं उसका अपना भगवान ही होता है और भगवान कभी भक्त को किसी भी रूप में भूलते नहीं। मैं भी नहीं भूला हूँ कभी उसे जो मेरे लिए ही कर्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है। दोनों रास्तों को पकड़कर कभी कोई नहीं चल सकता। यह रास्ता मेरी ही अवतरित शक्ति के लिए बड़ा सुलभ और सहज होता है, जो संसार में मानव रूप धारण करके अवतरित होती है और संसार उसे अवतार रूप में मानता है। उसका संसार उसका ही रहा होता है, मगर रास्ते दो नहीं होते। तुम्हारे तो मन में भी दो ही नहीं, अनेकों रास्ते खुले होते हैं। उन खुले रास्तों से भाग भाग कर मन उड़ाने भरता रहता है। संसार में रहकर संसार के लिए जीता हुआ जीवन दिखाई देता है अवतार का, मगर कर्म धर्म विरुद्ध नहीं होता। कर्मों की दिशा कभी असत्य रूप में नहीं होती। संसार उसके लिए बंधन जैसा दिखता तो है, मगर फिर भी वह बंधन नहीं होता, क्योंकि कर्म धर्म के लिए कभी रुकता नहीं। कर्म आगे आगे बढ़कर जीवन को गति देते रहते हैं। मेरी वाणी का धर्म क्या है, सत्य का रूप क्या है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए उसे किसी गुरु अथवा किसी भी धर्म ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती। वह सब कुछ तो जीवन में समाया हुआ होता है, जिसे स्वभाव ही कह सकते हो। वह उसी प्रकार के स्वभाव से बंधा होता है, तब वह असत्य या अधर्म की स्थितियों को किसी भी कारण से कभी सह नहीं पाता। संसार की असत्य की स्थितियों के द्वारा कष्ट वह पाता ही है, मगर हर स्थिति का परिणाम उसके जीवन का रुकना ठहर जाना नहीं होता। जीवन निरंतर धर्म के लिए बढ़ता ही रहता है। शक्ति अशक्तता के रूप में नहीं आती, शक्ति बढ़ती ही रहती है।
भक्त की स्थिति भी वैसी ही होती है। वह भक्ति का दंभ नहीं भरता, भक्ति उसकी श्वासों में समाई होती है। हर श्वास में मेरा नाम होता है। वह भक्ति भगवान बनने के लिए भी नहीं करता है, भक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए ही करता है। भक्ति किन्हीं कर्म कांडों या प्रदर्शनों में नहीं बंधी होती है। भक्ति कर्म की दिशा की ओर जीवन को बढ़ाती रहती है। भक्ति ही प्रीति है। भक्त के रूप में भक्त की मेरे लिए भक्त मुझसे ही जुड़ा या अपना ही होता है। राम रूप में भी आया तो ऐश्वर्य बिखरा पड़ा था सामने, माया मोह के बंधनों की भी कमी नहीं थी। कृष्ण रूप में आया तब भी सभी कुछ मेरे सामने था। ऐश्वर्य से भरा जीवन और एक बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँ सभी कुछ था, फिर भी वह रूप क्या संसार में रहकर संसार में ही लीन होकर अवतार कहलाया। सभी कुछ प्राप्त होता जाता है, हर उस रूप को भी जो मेरा रूप लेकर संसार में आ जाता है, क्योंकि वह कोई और या फिर मुझसे अन्य कोई और नहीं, मैं ही तो होता हूँ। यह तो तुम्हारे दृष्टि दोष के कारण मेरे और उसके बीच तुम्हें अंतर दिखाई देता रहता है। भक्त का ऐश्वर्य स्वयं उसका अपना भगवान ही होता है और भगवान कभी भक्त को किसी भी रूप में भूलते नहीं। मैं भी नहीं भूला हूँ कभी उसे, जो मेरे लिए ही कर्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है।